जोहार झारखंड। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने चैनल एग्जाम हैप्पी बाई झारखंड में। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहाँ पर झारखंड सहायक अध्यापक आकलन परीक्षा और साथ में यहाँ पर जेटेट परीक्षा की तैयारी को लेकर के। तो दोस्तों हम बताते चलें, यदि आप यहाँ पर एनसीईआरटी का सारा नोट्स और पीडीएफ सारा लेना चाहते हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ 50 रुपये पर मंथ दिया जा रहा है। अब हमको बताते चले, आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं विज्ञान क्लास 8 पाठ 18 भूमिगत ईंधन का नोट्स लेकर के आए हैं। यहाँ से 2 प्रश्न आपके एग्जाम में पक्के पूछे जाते हैं, तो आप वीडियो के अंत तक जुड़े हुए रहिएगा, जिसमें सारा भूमिगत ईंधन का नोट्स आपको दे दिया जाएगा। वहाँ से आप देख करके तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं नोट्स की ओर। हम यहाँ पर आपके लिए केवल एनसीईआरटी पार्ट का यहाँ पर टोटल नोट्स लेके आते हैं, क्योंकि हम आपको बता दें बाजार में बहुत सी किताबें पड़ी हुई है, आप लेकर के पढ़ सकते हैं, लेकिन अधिकतर जो प्रश्न आपके आते हैं ना, वो आपके एनसीईआरटी नोट्स से ही आते हैं। तो हम वही चीज़ आपको केवल देने का प्रयास करते हैं। आप जाकर के देख सकते हैं क्लास 8 का पाठ 18 भूमिगत ईंधन का, उसी का पीडीएफ है। यहीं से देखिएगा आपका कितना प्रश्न आया हुआ था अगर आप एग्जाम देते हैं तब। तो चलिए हम उसका पहले नोट्स आपको हम बता रहे हैं, और उसके बाद उसका लास्ट में आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी होगा, और उसके बाद फिर हम आपको अलग से टाइप किया हुआ वस्तुनिष्ठ प्रश्न अलग से भी करवाएंगे। तो आप वीडियो के अंत तक जुड़े हुए रहिएगा, बने हुए रहिएगा, और ये पाठ 18 का पूरा नोट्स देख लीजिएगा। यहाँ से 1 प्रश्न या 2 प्रश्न आपके पक्के एग्जाम में रहेंगे, चाहे आप जेटेट की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप यहाँ सहायक आचार्य की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप आकलन परीक्षा की तैयारी कर रहे हो। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है प्राकृतिक वस्तुएं। क्या लिखी हुई है? प्राकृतिक वस्तुएं। जो वस्तुएं हमें प्रकृति से प्राप्त होती है उन्हें प्राकृतिक वस्तुएं कहते हैं। यही जो है आपका सीटेट में पूछा गया था, यही आपका सीटेट में पूछा गया था। प्रकृति से प्राप्त वस्तुएं होती है। प्राकृतिक वस्तुओं पर विभिन्न तरह का यहाँ पर एक 4 पैराग्राफ दे देता है, उसी पर पूछ देता है। तो देखिए, जल और हवा ये हमें प्रकृति से प्राप्त होती है, और ये जो है प्राकृतिक वस्तुएं हैं। मानव निर्मित वस्तुएं। मानव निर्मित वस्तुएं, जो वस्तुएं मानव के द्वारा बनाई जाती है उन्हें मानव निर्मित वस्तुएं कहते हैं। जैसे पेपर, सड़क, पुल, भवन, ये सभी जो है यहाँ पर मानव के द्वारा निर्मित किया जाता है, इसलिए यह मानव निर्मित संसाधन है। ओके, अब देखिएगा यहाँ पर प्राकृतिक संसाधन, बहुत ही अच्छा प्रश्न इससे बनता है। प्राकृतिक संसाधन को देखिए 2 भागों में बांटा गया है, ठीक है। एक है अक्षय प्राकृतिक संसाधन और एक है क्षय प्राकृतिक संसाधन। अक्षय मतलब कभी भी नहीं समाप्त होने वाला, अगर यह समाप्त हो गया तो हम लोग का जीवन ही समझिए समाप्त हो गया। और क्षय मतलब यहाँ पर हो गया जो समाप्त होने वाला है, ज़्यादा उपयोग कीजिएगा तो वो समाप्त हो सकता है, और अक्षय मतलब कभी भी समाप्त नहीं होने वाला है, और उसकी समाप्ति के साथ हमारा अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लिखा हुआ है अक्षय, अक्षय, ठीक है, अक्षय, या लिखा हुआ नहीं समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन। तो ये संसाधन प्रकृति में असीमित मात्रा में उपलब्ध है, और मानव के क्रियाकलाप के फलस्वरूप मानव जितना भी यूज कर ले वो कभी समाप्त नहीं हो सकता है। यदि ये समाप्त हो गया तो मानव खुद ऑलरेडी समाप्त हो जाएगा। तो इसको हम लोग अक्षय संसाधन कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिएगा आप, सूर्य का प्रकाश और वायु, ये दोनों अक्षय संसाधन में माना जाता है, अक्षय प्राकृतिक संसाधन। अगर ये समाप्त हो गया तो पूरी पृथ्वी प्रलय हो जाएगी, ठीक है। अब देखिएगा अगला, क्षय क्या है? क्षय या समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन। प्रकृति में इन स्रोतों की मात्रा सीमित है और अत्यधिक प्रयोग किए जाने से समाप्त हो सकते हैं। एकदम क्षय मतलब समाप्त होने वाला संसाधन, ठीक है। तो प्रकृति में इन स्रोतों की मात्रा सीमित है, हर दिन बढ़ नहीं रहे हैं, और अत्यधिक उपयोग कीजिएगा, अत्यधिक इसका उपभोग कीजिएगा तो ये समाप्त हो सकते हैं एक दिन, और फिर यहाँ पर मानव का पूरा पर्यावरण जो है खतरे में पड़ सकता है, इसलिए इसकी लिमिटेशन होनी चाहिए, ठीक है। तो जैसे उदाहरण में क्या आपको दिया गया है, वन है, खनिज है, कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है, ये सभी जो है आपका यहाँ पर अक्षय, या यहाँ पर आप कह लीजिए अक्षय संसाधन है, ठीक है। क्षय है ना, ये क्या चीज़ है? क्षय संसाधन आपका है यहाँ पर आपका बोला। अब देखिएगा अगला है यहाँ पर जीवाश्म ईंधन। कोयला और पेट्रोलियम का निर्माण सजीव प्राणियों या सजीव के मृत अवशेष से होता है, इसको जीवाश्म ईंधन कहते हैं। बहुत बार जीवाश्म ईंधन देखिए, फॉसिल फ्यूल क्या है? फॉसिल फ्यूल, जीवाश्म ईंधन बहुत बार आता है। जीवाश्म ईंधन में कौन कौन आता है?
तो देखिए कोयला में मुख्य रूप से कार्बन होता है, ये पूछा गया है, यूपी टेट का प्रश्न आया था। ठीक है, कि कोयला में मुख्य रूप से क्या होता है, तो कोयला में मुख्य रूप से कार्बन होता है जिसका संकेत सी होता है। ये आया हुआ प्रश्न है, तो इसको आप लोग जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, अब देखिएगा कोयला जो है पेड़ पौधों के अवशेष से बना हुआ है, तो जीवाश्म ईंधन भी कहा जाता है। देखिए पेड़ पौधों से जितनी चीज़ें अवशेष से बनती है उसको हम लोग जीवाश्म ईंधन कहते हैं, इसलिए पेड़ पौधा जो है ये आपका जीवाश्म ईंधन के अंतर्गत आता है। कोयला जो है आपका जीवाश्म ईंधन के अंतर्गत आता है। देखिए अगला है, कोयला के प्रक्रमण के फलस्वरूप कोक, कोलतार और कोल गैस का निर्माण होता है। बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। क्या पूछा गया है कि कोयले के प्रक्रमण के फलस्वरूप किसका निर्माण होता है। नीचे 4 को ऑप्शन देगा, कोक, कोलतार, कोल गैस सभी। और इसका नीचे हम एमसीक्यू भी लेकर के आए हैं, आप सिर्फ लास्ट तक बने हुए रहिएगा। टोटल एमसीक्यू नीचे भी आपको मिलेगा जो कि आया हुआ है। चलिए अगला देखिएगा। देखिए कोक के बारे में आया हुआ था। कोक कैसा है, तो कोक जो है यहाँ पर कठोर भूरा रंग का एक काला पदार्थ होता है। ठीक है, कोक में लगभग 98% कार्बन रहता है। ये भी प्रश्न आया हुआ है कि कोक में कितना प्रतिशत कार्बन रहता है। ये सीजी टेट का प्रश्न था, छत्तीसगढ़ टेट में आया हुआ था। ठीक है, तो कोक में लगभग 98% कार्बन रहता है। यानी क्या है, तो यहाँ पर पूछता है कि कार्बन का शुद्ध रूप है क्या है, तो कोक। कार्बन का शुद्ध रूप क्या है, कोक है, वहां दे देगा ऑप्शन कोयला, कोक, कोलतार। तो यहाँ पर कोक जो है इसका शुद्ध रूप है। ठीक है, अब देखिए कोलतार एक अप्रिय गंध वाला काला गाढ़ा द्रव है। कोलतार कैसा है, तो कोलतार में एक अप्रिय गंध होता है और ये काला गाढ़ा द्रव। यो पूछा था कि यहाँ पर जो जीवाश्म ईंधन के कारण अप्रिय गंध वाला काला गाढ़ा द्रव कौन होता है, ये बंगाल टेट का है जी, बंगाल टेट में आया था। ठीक है, कौन होता है उसी को हम यहाँ पर सारा रिकॉर्ड करके आपको नोट्स बना दे रहे हैं। देखिए सारे किताब से ही आ रहे हैं एनसीईआरटी के। तो कोलतार एक अप्रिय गंध वाला काला गाढ़ा द्रव है। तो अप्रिय गंध वाला काला गाढ़ा द्रव कौन होता है, एकदम याद रख लीजिए, कोलतार होता है। ठीक है, चलिए अगला देखिए। अगला लिखा हुआ है, कीटों तथा मौत इत्यादि को भगाने के लिए प्रयोग में लाई जाने लैप्थलिन, लैप्थलिन की गोलियां जी, वो क्या होता है, कोलतार से बनाई जाती है। ये भी प्रश्न पूछा गया था, कहाँ पर, तो पंजाब टेट का, कि नैप्थलिन की जो गोलियां बनाई जाती है ना, नैप्थलिन की गोलियां वो किससे बनाई जाती है। तो वहाँ पर ऑप्शन था कोयला से और ऑप्शन था कोलतार से, कोक से, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा, कोलतार से, एकदम याद रख लीजिएगा। अब देखिए कोयला से कोक बनाने के क्रम में कोयला गैस प्राप्त होता है। कोयला गैस कैसे प्राप्त होता है, तो कोयला से कोक बनाने के प्रक्रम में कोयला गैस होता है। और कोयला गैस का उपयोग सड़कों पर रोशनी करने के लिए किया गया था। पहले जो है सड़कों पर रोशनी करने के लिए कोयला गैस का उपयोग किया जाता था, लेकिन अब जो देखिएगा तो कोयला गैस का उपयोग वर्तमान में ऊष्मा स्रोत के रूप में भी किया जाता है। तो ये प्रश्न पूछा गया है कि ऊष्मा स्रोत के रूप में किसका इसमें से प्रयोग किया जाता है, कोल गैस, कोयला गैस, कोलतार गैस। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा कोयला गैस। कोयला गैस का उपयोग जो है वर्तमान में ऊष्मा के स्रोत के रूप में किया जाता है। अगला है, विश्व के प्रमुख तेल उत्पादक देश सऊदी अरब, ईरान, इराक और रूस है। यहाँ विश्व का देखिए, विश्व में जो सबसे अधिक तेल उत्पादक करने वाले जो देश हैं वो कौन है, आपका सऊदी अरब, ईरान, इराक और रूस हैं। ठीक है, देखिएगा आगे भारत में तेल असम, गुजरात, बॉम्बे हाई और गोदावरी तथा कृष्णा नदियाँ के बेसिन में पाया जाता है। यानी भारत में जो तेल होता है, पेट्रोल या डीजल, वो सबसे अधिक कहाँ, तो असम में। कहाँ, असम में, गुजरात में, बॉम्बे हाई, गोदावरी और कृष्णा नदियों के डेल्टाई भाग में पाया जाता है। ये बहुत बार प्रश्न हुआ है कि भारत में तेल कहाँ पर सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तो आपका असम में सबसे पहले हुआ था और पाया जाता है इन सभी क्षेत्रों में। अगला देखिएगा, विश्व में पहला तेल का कुआं पेंसिल्वेनिया, अमेरिका में 1857 ईस्वी में ड्रिल किया गया था। 501 बार ये प्रश्न पूछा गया है कि विश्व में पहला तेल का कुआं कहाँ हुआ, तो आपको याद रखना है विश्व में पहला तेल का कुआं पेंसिल्वेनिया 1859 ईस्वी में अमेरिका में ड्रिल किया गया था। एकदम ये आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, उसका देखिएगा, भारत में सबसे पहला तेल शोधक कारखाना 1001 बार, अभी तक आप एग्जाम दिए होंगे तो देखिएगा बहुत बार पूछा गया है सभी एग्जाम में। भारत में सबसे पहला तेल शोधक संयंत्र जो है कहाँ पर, तो असम के डिगबोई में 1901 ईस्वी में स्थापित हुआ था। ठीक है, असम के डिगबोई में 1901 ईस्वी में स्थापित हुआ था। ये बहुत बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देख लीजिएगा कि भारत में पहला तेल शोधक जो कारखाना है वो असम के डिगबोई में 1901 में स्थापित किया गया था।
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से बनने वाले अनेक उपयोगी पदार्थ को पेट्रो रसायन कहते हैं। पेट्रो रसायन किसे कहते हैं? पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से मिल करके जो रसायन बनते हैं उसको हम लोग पेट्रो रसायन कहते हैं। ये भी प्रश्न पूछे गए हैं। पेट्रोलियम को बहुत अधिक व्यावसायिक महत्व होने के कारण काला सोना कहते हैं। देखिए ये जेटेट आप दिए होंगे तो देखे होंगे जेटेट में आया है, यूपी टेट में आया है, एमपी टेट में आया है, सीजी टेट, सब टेटे में ये देखिए पूछ दिया गया कि काला सोना किसे कहते हैं एकदम। और लोग मारते हैं, जानते हैं भाई जी किसको? काला को मारते हैं, कोयला को मारते हैं, कहते हैं कोयला है। अरे भैया काला सोना कोयला नहीं है, वो हीरा है। हीरा का है वो हीरा। काला हीरा मने कोयला और काला सोना मने पेट्रोल। एकदम याद रखिएगा। ये प्रश्न अब तक जय बार एग्जाम दिए हैं तय बार आया है। ठीक है, चलिए क्यों कहते हैं आगे देखिएगा। प्राकृतिक गैस एक महत्वपूर्ण जीवाश्म ईंधन है। प्राकृतिक गैस भी एक जीवाश्म ईंधन है। प्राकृतिक गैस हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है। पूछा गया है प्राकृतिक गैस किसका मिश्रण है? प्राकृतिक गैस किसका मिश्रण है? कार्बन का, ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का, हाइड्रोकार्बन का। तो प्राकृतिक गैस जो है वो किसका मिश्रण होगा? आपका हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है। प्राकृतिक गैस में मुख्यतः क्या पाया जाता है? मीथेन पाया जाता है। ये भी प्रश्न 1001 बार पूछ दिया गया है कि प्राकृतिक गैस में क्या पाया जाता है। तो प्राकृतिक गैस में मीथेन पाया जाता है। ठीक है, अब देखिएगा प्राकृतिक गैस को उच्च दाब पर संपीड़ित करके क्या बनाया जा सकता है? तो सीएनजी गैस बनाया जाता है। और इससे भी उच्च दाब पर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? पेट्रोल बनता है। ठीक है, तो सीएनजी का पूरा नाम, ये जो प्रश्न है ना 101 बार आ गया है आपके एग्जाम में, बता दे रहे हैं। सीएनजी का पूरा नाम बार बार पूछता है, फुल फॉर्म ऑफ सीएनजी। ठीक है, तो सीएनजी का यहाँ पर देखिएगा हिंदी में होता है संपीड़ित प्राकृतिक गैस। सीएनजी का फुल फॉर्म संपीड़ित प्राकृतिक गैस होता है। और उसी को आप अंग्रेजी में अगर कहीं देखना चाहते हैं तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है दोस्तों। अब देखिएगा जब सीएनजी से ऊपर दाब पर अगर उसको हम गर्म करते हैं प्राकृतिक गैस को तो वो बन जाता है एलपीजी। ठीक है, एलपीजी का पूरा नाम, ये भी 101 बार प्रश्न पूछा गया। एलपीजी का पूरा नाम क्या है? तो हिंदी में कहेंगे द्रवित पेट्रोलियम गैस, और अंग्रेजी में क्या कहेंगे? तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। क्या होता है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है। आप यहाँ पर देख रहे हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है। ओके, अब देखिएगा भारत में प्राकृतिक गैस कहाँ कहाँ पाया जाता है जी, एकदम दिमाग में रख लीजिए। त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र और कृष्णा गोदावरी डेल्टाई क्षेत्र में, ये सभी जगह पाया जाता है। ठीक है, तो भारत में प्राकृतिक गैस त्रिपुरा में, राजस्थान में और महाराष्ट्र जैसे स्थानों में पाए जाते हैं। अब नेक्स्ट आपका हो जाएगा सूर्य का प्रकाश या वायु किस प्रकार का। अब देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आ गए। ठीक है, वो नोट्स आपको हमने दे दिया। अब यहाँ पर ईंधन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखिएगा, सूर्य का प्रकाश कह लीजिए या वायु कह लीजिए, किस प्रकार का प्राकृतिक संसाधन है? ऑप्शन है अक्षय प्राकृतिक संसाधन, क्षय प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन या कोई नहीं। तो सूर्य का प्रकाश या वायु अगर ये समाप्त होगा तो क्या होगा जी? हम लोग का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। यानी ये कभी भी समाप्त होने वाला संसाधन नहीं है, तो इसको हम कहेंगे अक्षय। अक्षय का मतलब जो कभी भी नाश नहीं हो, हमेशा बना हुआ रहे, तो अक्षय प्राकृतिक संसाधन हो गया। ठीक है, अगला आप देखिएगा